आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो हम लोग शेयर को बेचते हैं तो बेचने से जो हमारी इनकम होती है, कमाई होती है, उस पर टैक्स कितना लगता है। क्योंकि हम लोग शेयर को कभी भी बेच दें लेकिन अकाउंट में कितना पैसा आता है, तो ये बड़ा प्रॉब्लम बना रहता है कि यार बेचा इतने का था लेकिन अकाउंट में तो इतना पैसा आया ही नहीं। ठीक, मतलब कहने का ये है कि मान लो आपने 1,000 शेयर बेचे और एक 10 रुपए का बेचा, तो टोटल आपने 10,000 बेचे, तो अकाउंट में आपके 10,000 रुपये आना चाहिए, लेकिन 10,000 रुपये अकाउंट में नहीं आते। तो उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण है यहाँ पर कुछ टैक्स लग जाते हैं। ठीक, तो टैक्स और कुछ चार्ज लगते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग केवल टैक्स की बात करते हैं। चार्ज भी लगते हैं, थोड़े थोड़े लगते हैं चार्ज, लेकिन टैक्स की बात कर रहे हैं। तो क्या लिखा है यहाँ पर? टैक्स ऑन शेयर मार्केट इनकम। तो इसका जो शेयर मार्केट है हमारा, उसमें जो भी हमारी कमाई है उस पर जो टैक्स लगता है वो एक हेड होता है। टैक्स डिपार्टमेंट में अलग अलग हेड है, तो उसमें एक हेड होता है कैपिटल गेन। तो उसके अंदर जाके हमारी इनकम जो होती है वो टैक्सेबल होती है। ठीक, तो यहाँ पर इंटरडे होता है और दूसरा यहाँ पर फ्यूचर ऑप्शन डिलीवरी हम लोग इसको बोल सकते हैं। ठीक, तो इस पर टैक्स लगता है। तो सबसे पहले इंटरडे क्या होता है? इंटरडे होता है यदि आपने एक दिन के लिए शेयर को खरीदा है और उसी दिन बेच दिया, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरडे बोलते हैं। तो उसको, उससे जो हमारी इनकम होती है उसको स्पेकुलेटिव इनकम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्पेकुलेटिव इनकम, जिसको शुद्ध हिंदी में हम लोग सट्टा आय भी बोलते हैं। ठीक, सट्टा आय बोला जाता है। और इसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाता है। क्या माना जाता है? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। इस पर क्या होता है? फ्लैट 15% का टैक्स लगता है आपका। जो भी आपने शेयर को बेचा उसमें आपकी कमाई हुई, तो ये समझ लीजिए कि आज ही बेचा और आज ही खरीदा, आज ही बेच दिया, तो इंट्राडे में आएगा। उसको स्पेकुलेटिव इनकम बोला जाता है। और इसको जो इनकम बोला जाता है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बोला जाता है। शॉर्ट टर्म मतलब होता है कम अवधि का। ठीक है, ऐसी आय है जो आपकी कम अवधि की है, कम समय की है, तो इस पर आपको 15% का टैक्स देना पड़ता है। मतलब जितने का भी आपने कमाई की है उस पर 15% का टैक्स लग जाएगा। टोटल वैल्यू पे नहीं लगेगा, जितनी कमाई है उस पर आपका टैक्स लगेगा। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है कि 10,000 पे लग जाएगा। 10,000 में आपका एक्स्ट्रा कितना कमाया है उस पर लगेगा। उसके बाद फ्यूचर एंड ऑप्शन, आपने क्या करा है यहाँ पर कि एक दिन से ज्यादा, करीबन 1 ईयर 2 ईयर या उससे ज्यादा के लिए आपने शेयर को खरीदा और उसके लिए होल्ड करा है, और कई साल पुराने आपके शेयर थे और बेच दिए। डिलीवरी शेयर है, मतलब एक दिन से ज्यादा के शेयर है। ठीक है, तो उस कंडीशन में उसको नॉन स्पेकुलेटिव इनकम बोला जाता है। उसको गैर सट्टा आय भी बोला जाता है। मतलब सट्टे की आय के अंदर अंतर्गत इसको नहीं माना जाता। ठीक है, तो इसको एक प्रॉपर इन्वेस्टमेंट माना जाता है। तो ये, इसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माना जाता है। क्या माना जाता है? लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म मतलब लंबी अवधि का। ये कम अवधि का है और ये लंबी अवधि का है। तो इस पर जो टैक्स लगता है, 1 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। और 1 लाख से ऊपर जो इनकम होगी, आपकी कमाई होगी, जैसे आपने शेयर को बेचा, पुराने शेयर थे आपके और शेयर को बेच दिया, डिलीवरी वाले शेयर थे, वो आपने शेयर को बेच दिया, उससे आपकी कमाई हुई। तो उस कमाई पे क्या होगा? 1 लाख तक की कमाई यदि आपने की है, शेयर से एक्स्ट्रा कमाया 1 लाख, तो उस पर तो टैक्स नहीं देना। लेकिन 1 लाख से ज्यादा जब शेयर को आपने बेचा और 1 लाख से ज्यादा की कमाई हुई है, शेयर आपने कितने के भी बेचे लेकिन कमाई कितने की हुई, एक्स्ट्रा कितना कमाया, तो वो आपका जो पैसा था वो आपने 1 लाख से ऊपर कमाया है, तो फिर उस पर आपको क्या करना पड़ेगा? 10% का टैक्स देना पड़ेगा। तो आपको याद रखना पड़ता है, यहाँ टैक्स के ऊपर भी टैक्स लगता है, जिसको हम लोग सेस बोलते हैं। तो वो 4% का रहता है। इसका जो पैसा है वो भी थोड़ा सा जाता है। दूसरा है, एक और लगता है सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स। ठीक है, इतनी ज़्यादा कोई अमाउंट नहीं रहती इनकी जो हम कमाते हैं। हमारा उसमें से थोड़ा बहुत पैसा जो है गवर्नमेंट के अकाउंट में जाता है, टैक्स डिपार्टमेंट में जाता है, लेकिन फिर भी काफ़ी पैसा हमें मिल जाता है, इसलिए टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप कैलकुलेट करोगे खुद ही समझ में आ जाएगा कि आपने मान लो 2000 कमाया है कि नहीं, और 2000 पे टैक्स वैक्स कितना क्या लग रहा है, तो आपको खुद ही कैलकुलेट आ जाएगा, बहुत कम अमाउंट होती है। और यदि 1 लाख तक कमाया है तो कोई टैक्स नहीं, 1 लाख से ज्यादा पे आपको टैक्स लगेगा। 1 लाख से ज्यादा आपने कितना ही कमाया, टैक्स लग जाएगा। फिर सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स होता है। ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है? खरीदना बेचना होता है, परचेज करना, बाय करना और सोल्ड करना। ठीक, तो बाय करना मतलब खरीदना और बेचना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांजेक्शन बोलते हैं। तो ये जब जब हम खरीदेंगे और बेचेंगे तब तब आपको थोड़ा ट्रांजेक्शन टैक्स देना पड़ता है। तो ये कोई ज़्यादा नहीं होता है। सेल्स यदि आपने करा है तो आपको 0.0
0.25% है, 0.25 नहीं है, 0.025 है, मतलब बहुत कम लग रहा है। और यदि आपने इसको खरीदा है तो उसमें 0.01% का आपको टैक्स देना पड़ेगा, ट्रांजैक्शन टैक्स। तो ये आपके ऊपर है, यदि आप बार बार खरीदते बेचते, मतलब यदि आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो आप बार बार खरीदोगे बेचोगे तो बार बार आपका टैक्स लगेगा। इसलिए इंट्राडे में कमाई तो हो जाती है, लेकिन यहाँ पे टैक्स वैक्स और ये सब बहुत ज़्यादा लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ भी टैक्स ज़्यादा है, और दूसरा ये ट्रांजैक्शन टैक्स बहुत लगता है। मतलब यदि आप नए ट्रेडर हो या बार बार खरीदते बेचते हो आप पैसे कमाने के चक्कर में, लालच में, तो आपको ये टैक्स बहुत देना पड़ता है। लेकिन आपने खरीद लिया, कुछ टाइम के लिए होल्ड करा है, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में 2 साल 3 साल होल्ड करा है, या आपने ज़्यादा नहीं 5-6 महीने होल्ड करा है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, बार बार जो खरीदने बेचने में जो टैक्स लग रहा है खरीदने बेचने में, कम से कम उससे तो आप बच जाओगे। ठीक है, कम लगेंगे। आप 10 बार बेच रहे हो तो 10 बार ये वाला टैक्स लगेगा, बेच रहे हो खरीद रहे हो तो 10 बार लगेगा ये। और कम खरीदते बेचते हो, लंबे टाइम के लिए रखते हो, तो आपको ये कम देना पड़ेगा। ठीक, तो आज के वीडियो में हमने डिस्कस करा है कि यहाँ पे शेयर मार्केट की जो हमारी इनकम रहती है उस इनकम पर टैक्स हमें कितना देना पड़ता है। क्योंकि आप कितना ही कुछ कर लो, पैसा लगाओ, लेकिन आपको यही पता ना हो कि जो अकाउंट में हमारा पैसा आया है वो उतना नहीं आया जितना बेचा था शेयर। तो आपको पता होना चाहिए कहाँ कितना पैसा काय काय का कटता है, तभी आप इसमें इंटर हो, अदरवाइज इसमें इंटर ना हो। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग किसी अदर टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। यदि आपको शेयर मार्केट में इंटरेस्ट है और आप कमाना चाहते हो तो ऐसी कंडीशन में आपको डिटेल में सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। तो उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब कर लें, ठीक, और सारी वीडियोज़ को यदि अच्छी लगी वो वीडियो तो अदर लोगों को शेयर भी करें इसको। थैंक यू वेरी मच।